स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध कह सकते हैं स्वर्गीय शारदा सिन्हा जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो पटना एयरपोर्ट आ गया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका जो पार्थिव शरीर है वो इंडिगो की फ्लाइट से आया है। अब इसे यहाँ से इनके घर ले जाया जाएगा जो पटना का राजेंद्र नगर है, वहाँ पर शारदा सिन्हा का जो शरीर है वो ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की किस तरीके से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो भी मौजूद हैं। ये देखिए किस तरीके से जो शव वाहन है उसे सजाया गया है। अब इसी के अंदर जो पार्थिव शरीर है वो लेकर जाया जाएगा। ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो है वो पहुंचे हुए हैं और पहले ही ये घोषणा कर दी गई है कि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और अब देखिए उसी की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम नेता जो है वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी लोग जो हैं वो आए हुए हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अश्विनी चौबे जो हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार सरकार के माफ़ करें केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री हैं अश्विनी चौबे, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अंतिम संस्कार अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। और ये देखिए अश्विनी चौबे की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं। थोड़ी देर का और इंतज़ार है, उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। ये देखिए क्या कह रहे हैं अश्विनी चौबे। करोड़ों लोगों के दिल में बसी रहेंगी और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से छठी मैया का यह गीत, उन्होंने इस गीत को मुझे 2022 में उनके घर पर जब मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बक्सर में जब अपने माता पिता के साथ बचपन में थी, वहाँ पढ़ाई करती थी, मुझे गंगा के किनारे राम रेखा घाट पर छठ पर्व में ये सुना तो मुझे लगा कि कुछ गीत इस पर बनने चाहिए और तब से उनकी प्रेरणा मिली। ऐसा वो बता रही थी। उनके घर पर मेरे बड़े ही पारिवारिक संबंध, मैं लगातार पिछले दिनों से डॉक्टर से, उनसे, घर के लोगों से संपर्क में रहा। आज साथ आए हैं सब लोग। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी कोकिला कंठ जिनके स्वर में सरस्वती का वास हो, सदियों तक, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक छठ का पर्व होता रहेगा, लोग इनके अमरत्व को कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ऐसी स्मृतियां जो आप साझा करना चाहें, कुछ यादगार पल जो मैंने बताया ना, एक बार उनके घर पर 100 परिवार हम लोग गए और उन्होंने कहा कि मुझे बक्सर से प्रेरणा मिली और बक्सर में ही मैं एक बार वहाँ लोगों को सुनाना चाहती हूँ। और देखिए संजोग कि इसी 2 साल पहले कार्तिक महीने में, नवंबर महीने में 7 नवंबर से 15 नवंबर सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर मैंने वो कार्यक्रम श्री राम कर्मभूमि न्यास के द्वारा आयोजित हुआ था मेरे आह्वान पर, और उसमें लाखों लोग आए थे। और स्वर कोकिला लोक संस्कृति की गायिका डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा पद्म विभूषण, उन्होंने बड़े झूम करके गीत गाया और गीत गाने के बाद उनके पति भी थे। वो प्रसंग आया और उसमें बहुत हंसी, बहुत खुशी हुआ, लेकिन अंतिम में गीत गाते गाते उन्होंने कहा शायद मेरा यहाँ अंतिम गीत है, लोट टपक गया। तो मैं आज उन बातों को स्मरण करता हूँ। कितनी बड़ी क्षति है बिहार के लिए सर? बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। मैंने कहा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगा और छठ व्रत होता रहेगा, अर्घ पड़ेगा भगवान सूर्य के नाम, तो निश्चित रूप से उस अर्घ का एक कण डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा को जाएगा। माँ ने, छठी मैया ने अपने आंचल में उनको संभाल लिया, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को। और अंत में जो उन्होंने अभी हाल में गीत गाई है, छठी मैया हर ल दुख हमार, सचमुच में। और बहुत दिनों से लगातार वो कई दिन, पिछले 3 दिन से संघर्ष कर रही थी। मैं तो क्षण क्षण उनके स्वास्थ्य को और इलाज को देख रहा था, लेकिन वो नहीं रह पाए। अब सब लोगों को पारिवारिक रूप से भी मैं अत्यंत जुड़ा हुआ हूँ। जब बाढ़ आई थी यहाँ पटना में, तो नाव से उनको लाया गया था और मेरे घर पर ही वो 4 दिन रही बोरी रोड में।
तो बड़ा ही परिवार के सब लोग सदमे में हैं। इससे धीरे धीरे उभरना होगा लोगों को। ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी चौबे। साफ कहा कि जब तक छठ होगा तब तक जो स्वर कोकिला थी शारदा सिन्हा को याद किया जाएगा। पार्थिव शरीर अब थोड़ी देर में पटना एयरपोर्ट पहुंच रहा है। देखिए जो शव वाहन है वो भी लगा दिए गए हैं। थोड़ी देर का वक्त और है जब जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। तमाम जो कह सकते हैं कि नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। चाहे वो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हों या और बिहार कैबिनेट के मंत्री हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतज़ार जो है वो स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को यहाँ ले जाने का है। सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बीती रात दिल्ली के एम्स में निधन हुआ था और अब देखिए पार्थिव शरीर जो है वो शव वाहन में ले जाया जा रहा है और यहाँ से सीधा जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से सीधा जो है पार्थिव शरीर इनके घर यानी कि राजेंद्र नगर उनके पैतृक घर ले जाया जाएगा। शारदा सिन्हा का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से निकल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो शारदा सिन्हा का जो कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी है उसके ऊपर तिरंगा रखा गया है और यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी भी हैं और तमाम नेता हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अश्विनी चौबे हो, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब अंतिम जो दर्शन है वो उनके कह सकते हैं कि पैतृक घर आवास जो है पटना का राजेंद्र नगर वहाँ पर होगा। अंतिम विदाई पटना एयरपोर्ट पर दी गई है और कल जेपी नड्डा भी पहुँचने वाले हैं और कल देर शाम जेपी नड्डा शारदा सिन्हा के घर जाएंगे पटना के राजेंद्र नगर में। लेकिन कल सुबह 8 बजे ही जो अंतिम संस्कार है होगा, जहाँ इनके पति का हुआ था। अंशुमन बेटे ने साफ बताया कि वहीं पर होगा और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो अंतिम विदाई देकर यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो। तमाम लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। सम्राट चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं और डिप्टी सीएम की बात की है तो वो भी यहाँ पर है। महेश्वर हजारी भी आए हुए थे, उनसे ही बात करेंगे। सर कितनी बड़ी क्षति देखते हैं क्योंकि शारदा सिन्हा का निधन बहुत बड़ी क्षति हुई है बिहार का। पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी हाथ रही। आज जिस छठ मैया का पूजा होने वाला है उनको अपने गीतों में पिरो करके इस तरह से गाया जो पूरे हमारे संस्कृति के पूरे देश में इन्होंने फैलाने का काम किया। जहाँ भी छठ पूजा होता है पूरे देश विदेश में सब जगह शारदा जी के गीत बहुत प्यार से सुना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। उनके चरणों में मैं फूलमाला अर्पित करने आया था और उनके परिवार के शक्ति दे भगवान, जो सुख जो यह शक्ति यह जो घटना हुई है उसको बर्दाश्त कर सके। देखिए बिहार सरकार के मंत्री थे, साफ कहा कि पूरे घटना है, इसकी क्षति जो है वो संभव नहीं है। और देखिए तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो पटना एयरपोर्ट आया था और यहाँ से सीधा उनके घर गया है। आज जो है वो उनके घर पर ही रहेगा पार्थिव शरीर, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।